गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कुशल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी सरगम कक्षा तीसरी की हिंदी बुक है सरगम, उसका 4th चैप्टर और चैप्टर का नाम है जोहड़। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ जोहड़ क्या होता है, कैसे इसमें है। यहाँ पे है, इस बार बरसात बहुत कम हुई है और हमारे गांव का जोहड़ लगभग सूखा पड़ा है। अब न मेंढकों का टर्राना सुनने में आ रहा है और न ही पक्षियों की चहचहाट। ऐसा भी नहीं कि बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई है, पर जोहड़ में पानी बहुत कम आया है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है जोहड़ की, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा है, बाकी सूखा ही पड़ा है ना। मुझे याद आता है जब बरसात के दिनों में पूरा जोहड़ भर जाता था और पानी जोहड़ की पाल के ऊपर से निकलने लगता था। पाल मतलब उसके जो किनारे होते हैं उसको पाल बोलते हैं। हिलोरे मारते पानी में हम दिन भर कागज की नाव तैराते थे। यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा होता था तो उस पानी में ऊपर तक पानी होता था किनारों तक, और वहाँ पे हम कागज की नाव तैराते थे। तरह तरह के पक्षियों का शोर मचा रहता था। मेंढक और मछलियाँ पानी में उछलते रहते थे। भैंसों के झुंड घंटों तक पानी में तैरते रहते थे। उनके बछड़े कटड़े पानी में खूब मस्ती करते थे। बच्चों के झुंड समूह में तैरते हुए जोड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता था। देखो यहाँ पे अगली पिक्चर है, ये दिख रही है जोड़ की। यहाँ पे भैंसे भी हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं। इस तरह से जोड़ का ये नज़ारा है। जोड़ के तीन तरफ पीपल, नीम और बड़ के बड़े बड़े पेड़ थे। सावन में इन पेड़ों की डालियों पर झूले पड़े रहते थे। कुछ बड़ के पेड़ों की लटकती जटाएं जोहड़ के पानी को छू जाती थी। बच्चे इन जटाओं से लटक कर पानी में कूदते थे। भैंसें जब देर तक पानी से नहीं निकलती थी तो उनके मालिक पानी में तैरते हुए उन्हें हाँक कर निकालते थे। जोहड़ के किनारे कुछ लोग अपने ट्रैक्टर को सफाई करते रहते थे। खेतों में लौटते किसान जोहड़ की पाल पर पेड़ों की छांव में थोड़ी देर सुस्ताते थे। पता नहीं जोहड़ के वो दिन कब लौटेंगे। तो पहले की बात बताई जा रही है कि जो जोहड़ था उसके तीनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, एक नीम का, एक पीपल का और एक बड़ का। और इन बड़े बड़े पेड़ों पे ही सावन के महीने में तीज के अवसर पर झूले डलते थे। और बड़ की जो जड़ें होती है, कुछ हवाई जड़ें होती है, वो लटक के नीचे तक आ जाती है। तो उन जड़ों में लटकते हुए बच्चे उन जड़ों पे चढ़ के और फिर पानी में जंप करते थे, फिर जोहड़ के पानी में नहाते थे। और जब भैंसें काफ़ी देर तक पानी में नहाते नहाते नहीं निकलती थी तो जो भैंसों के मालिक हैं वो वहाँ से जोहड़ में जाके तैरते हुए भैंस को आके हाँक के लेके जाते थे। और जब किसान खेत से काम करके आते थे तो पेड़ बड़े बड़े थे और पानी था तो वहाँ ठंडक होती थी, और तो पेड़ों की छाया में बैठ के सुस्ताते थे, यानी कि रेस्ट करते थे। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो दिन कब आएंगे। तो अब इस तरह से ये जोहड़ के बारे में बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं बातचीत के लिए जोहड़ क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ बताया है जोहड़ गांव में एक समुद्र से छोटा सा थोड़ा जगह होती है, जिस गड्ढा सा होता है। समुद्र बड़ा होता है, झील से थोड़ा कम साइज का होता है, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, वो जोहड़ होता है। और उसमें क्या क्या होता है भाई, पशु भी पानी पीते हैं, नहाते हैं, और बच्चे भी तैर लेते हैं। लोग अपने जैसे साधनों की सफाई वगैरह कर लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, साइकिल वगैरह जो भी हैं उनकी धो लेते हैं उस पानी से। कुछ जगह पे जोड़ ऐसे भी होते हैं कि उनमें मछलियां भी पाल लेते हैं। इस तरह के काम यहाँ पे जोड़ पे होते हैं। बरसात के दिनों में जोहड़ में क्या क्या बदलाव आता है। बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, उनमें पानी भर जाता है, पानी ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, हरियाली अच्छे से छा जाती है ना। जोड़ के सूख जाने पर क्या क्या बदलाव आए हैं। जोड़ सूख गया तो क्या हो गया, तो देखो जोड़ सूखने पर इस तरह से सारे कहीं सूखा ही सूखा हो गया। पेड़ पौधे भी सूखने लग गए हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिलता। अगर बरसात और भी कम हो जाए तो हमारे गांव पर क्या असर पड़ेगा। बरसात ही नहीं होगी तो जोहड़ में पानी कैसे जाएगा, और जोड़ में भी पानी नहीं जाएगा तो पशुओं को भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। और दूसरा काम, गांव के जो लोग हैं वो जोहड़ के पानी से अपने मकान वगैरह की जो चिनाई होती है उसमें भी यूज करते हैं, तो वो नहीं ले पाएंगे। और
पेड़ पौधे भी सूखने लग जाएंगे। जोहड़ की देखभाल के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम? एक तो उसकी साफ सफाई के लिए हम गंदगी उसमें ना फैलाएं। दूसरा, अगर जोहड़ में पानी नहीं है तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनमें किसी मोटर का या किसी नहर का पानी उनमें डाल दिया जाए, ताकि हरियाली भी रहे उसके चारों तरफ और जोड़ में पानी रहे तो पानी की भी समस्या नहीं आएगी। अब आगे है शब्दों का खेल। यहाँ पे मिलान करना है, तो इधर देखो यहाँ पे लिखा हो तालाब, और तालाब में क्या मिलता है? पानी। तो यहाँ पे तालाब और पानी को मिला रखा है। अब आगे अपने पास है नाव। नाव से क्या करते हैं? तैरती है ना, तो नाव तैराना से मिलाएंगे। पक्षी, पक्षी क्या करते हैं? देखो यहाँ पे इधर चहचाना, पक्षी चहचाएंगे। झूला, झूला कब डलता है? सावन में डलता है, इसलिए हम सावन को मिलाएंगे। मेंढक, मेंढक क्या करता है? टर्राना, टर्र टर्र करता है ना, मेंढक की आवाज़ है। अब आगे है किस से क्या करते हैं। ये यहाँ पे कुछ यंत्र दे रखे हैं, उनमें से किस से क्या करते हैं। जैसे हल है, हल से क्या करेंगे? खेत जोतेंगे ना, तो लिख रखा है जोतना। हथौड़ी, हथौड़ी से क्या करेंगे? कील ठोकेंगे दीवार में, या कुछ तोड़ना होगा उसमें, तो यहाँ लिखते हैं ठोकना। सुई, सुई से क्या काम करते हैं? सीलते हैं, कपड़े सीलते हैं ना, तो सीलना। कड़छी, कड़छी से क्या करेंगे? सब्जी चलाएंगे, है ना। सब्जी जब बना रहे होते हैं तो कड़छी से उसे घुमाते हैं, तो यहाँ होंगे सब्जी चलाना। मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी से क्या करेंगे? सवारी करेंगे। और बेलन, बेलन से क्या होगा? रोटी बेलना। ठीक है। अब यहाँ पे है साथियों से बातचीत। क्या तुम्हारे आसपास कोई जोड़ है और वहाँ क्या क्या होता है? तो ये आपस में बातचीत करने पूछेंगे एक दूसरे से कि यहाँ पे आपके आसपास कोई जोड़ है या नहीं है। बच्चे आपस में बातें करेंगे, तो यही होगा कि भाई किसी के पास होगा जोड़ आसपास, तो बता देगा कि जोड़ है, वहाँ पे कितना पानी है, कैसे भरा जाता है, ये सारी चीज़ें। और अगला है अलग अलग मौसम में गांव के लोग जोड़ में क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं। बारिश में तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तैरते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना। और गर्मी का मौसम होता है तो पशुओं को पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं, और क्या करते हैं? खुद भी स्विमिंग कर लेते हैं, है ना। इस तरह के कुछ काम हैं जो करते हैं। बच्चे आपस में बातें करेंगे, जिनके आसपास जोड़ होगा वो बताएंगे कि क्या क्या करते हैं। अब आगे हमें है सोचें और लिखें। इन शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाएं और लिखें। कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पे और उनको मिला के पूरा एक वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे 3-3 सेट दे रखे हैं, 3 ही हमें वाक्य बनाने। जैसे भैंस जोहड़ से, अब से आएगा या में आएगा? में, जोहड़ में नहाती है, और यहाँ पे लिख देंगे भैंस जोहड़ में नहाती है। किसान घर, में या से? तैरती है, नहाती है, तो यहाँ पे आएगा बाजार जाते हैं, तो यहाँ आएगा किसान घर से बाजार जाते हैं। यहाँ पे है शब्द, यहाँ पे सबके साथ लगेगा। मछली पानी में तैरती है, और इधर हमें जोहड़ का एक चित्र बनाना है और उस पे एक वाक्य भी लिखना है। जिस तरह का आप जोहड़ बनाओ उस तरह का उसमें लिख देना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हमारे गांव में एक बड़ा सा जोहड़ है। अब यहाँ पे है पूछो तो जाने, यानी कि पहेलियाँ हैं। तो चलो पहेलियाँ जानते हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। क्या चीज़ है जो इसमें फूल का भी नाम आए और फल का भी? तो क्या होगा? गुलाब जामुन। ठीक है। जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना तुमको कम दिखेगा। क्या चीज़ है जो फैल जाएगी तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा? अंधेरा। अगर अंधेरा हो जाएगा तो हमें चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। रोज रात को आता हूँ, 7 सितारे लाता हूँ, दिन में मैं छिप जाता हूँ, मामा भी कहलाता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रात को आती है और अपने साथ तारे भी लेके आते हैं और बच्चे उसको मामा भी कहते हैं? क्या है बताओ? वेरी गुड, जिसको चांद मामा। तो यहाँ हम लिखेंगे चंद्रमा या चांद।
आगे तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। देखो तीतर और उसके आगे भी दो तीतर हैं, फिर एक तीतर उसके पीछे दो तीतर हैं। अब कह रहा है कि आगे भी तीतर पीछे भी, तो कितने तीतर हो गए। इसका आंसर रहेगा 3। देखो आगे वाला तीतर है उसके पीछे दो तीतर हो गए, और जो लास्ट वाला तीतर है उसके आगे दो तीतर हो गए, और बीच में दो तीतर है उससे एक आगे है एक पीछे है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 3। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा लिख कर नाच दिखाऊं, फिर क्यों अपना नाम छिपाऊं। बताओ 2 अक्षर के हैं और जो खाने के काम आता है, अगर उसको उल्टा कर दें तो नाच शब्द बनता है, तो क्या बन जाएगा, चना। नाच का उल्टा चना, और चना खाने के काम आता है ना। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम, हरी है जो मन को अच्छी लगती है और वो मोतियों से जड़ी हुई है, तो क्या है, यहाँ पे होगा मक्का। मक्का का जो भुट्टा होता है वो ऐसे ही ऊपर, उसके ऊपर कवर होता है और अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, तो उसको मोती कहा गया है। ये थी पहेलियाँ। अब आगे अपने पास होगा ग्रिड से शब्द बनाएं और लिखें। तो ग्रिड में जो शब्द हैं, अक्षर दे रखे हैं, अलग अलग वर्ण दे रखे हैं शब्द, उनसे हमें शब्द बनाने हैं। तो देखो पहले तो एक इन्होंने बना रखा है गाड़ी, तो ठीक है। पहली लाइन में है पहिया, खेत, हथौड़ा, कील, किसान, और देखो शाबाश बच्चे इसमें अच्छे से देख पाएंगे, किताब। कौन क्या किसके काम आता है, कैंची काटने के लिए, छतरी बारिश से बचने के लिए, दवा इलाज के लिए, और कपड़े किस काम आते हैं, पहनने के लिए। आगे है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरी करें। जोहड़ में लोग तैरते हैं या घूमते हैं, बताओ क्या होगा, तैरते हैं। मछलियाँ डैश में रहती हैं, किस में, पानी में या ज़मीन में, पानी में, मछलियाँ पानी में रहती हैं। वे भागने लगे या लगा, तो यहाँ आएगा लगे। वे प्लूरल है, बहुवचन, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आएगा लगे। अगर एक जना होता वह, तो फिर लगा होता, इसलिए बहुवचन है, तो यहाँ आएगा लगे। वे भागने लगे। आगे यहाँ पे चित्र है और ये कह रहा है चित्र देखकर वाक्य लिखें। एक यहाँ पे बना रखा है शहर में मेला लगा है, तो अब मेले में और क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। मेले में झूले लगे हैं, झूले दिखाई दे रहे हैं। मेले में खिलौनों की दुकान लगी है, या लिख सकते हैं लड़कियाँ खिलौनों की दुकान पर आई हैं, खिलौनों की दुकान से खिलौने ले रही हैं। आगे फिर से है पुनरावर्ती, और पुनरावर्ती में एक यहाँ पे छोटी सी कहानी है, कहानी हम पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक दिन एक बंदर जूस की दुकान पर जा पहुँचा। उसने जूस वाले से जूस मांगा। जूस वाले ने उससे पैसे मांगे, मगर बंदर के पास पैसे नहीं थे, उसके पास बस एक केला था। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं बंदर को क्या चाहिए था, क्या चाहिए था बंदर को, दूसरी लाइन में है बंदर को जूस चाहिए था। बंदर के पास क्या था, क्या था उसके पास केला था और पैसे नहीं थे, तो यहाँ लिखेंगे बंदर के पास केला था। आपको खाने में क्या क्या पसंद है, जो आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कुछ भी लिख सकते हो आप, मटर, पनीर, बर्फ़ी, आइसक्रीम, केला, सेब, संतरा, कुछ भी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेब, केला। आगे है वाक्य बनाएं।
अब तैरना से एक वाक्य इसने बना रखा है, मुझे तैरना आता है। एक और बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मेरे भाई को भी तैरना आता है, या मुझे तैरना पसंद है। आगे है खेलना, मुझे क्रिकेट खेलना आता है। दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या क्रिकेट खेलना सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे है कौन सबसे तेज भागेगा, उसका नाम छांट कर लिखना है। देखो साइकिल, बस, रिक्शा, इसमें से सबसे तेज कौन सा है, बस, तो यहाँ पे बस लिखा हुआ है। रेलगाड़ी, रिक्शा या कार, कौन सी चीज़ ज़्यादा तेज चलती है, तो यहाँ पे होगा रेलगाड़ी। चूहा, कुत्ता और बकरी, कौन ज़्यादा तेज दौड़ेगा, तो यहाँ पे कुत्ता सबसे तेज दौड़ता है। शेर, बंदर और गाय, तो यहाँ शेर सबसे ज़्यादा दौड़ता है। फिर से पुनरावृत्ति है, और आपके घर में कौन कौन रहता है ये यहाँ पे आपको नाम लिखना है। बच्चे स्वयं से लिखेंगे, जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, जो भी आप लिखना चाहो वो पे यहाँ पे लिख सकते हो। आगे है यातायात के 4 साधनों के नाम लिखो, जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, सामान ढोते हैं, वो होते हैं यातायात के साधन। तो यहाँ पे आएगा, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे हैं यातायात के साधन, तो जैसे कार, बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी। और आगे है चित्र देखकर वाक्य लिखें, तो यहाँ पे मोर का चित्र है, तो यहाँ बना रखा है मोर बारिश में नाचता है। इधर कुर्सी है, तो कुर्सी का क्या बनाओगे, बच्चे यहाँ पे बना लेंगे, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। छलनी, चाय छलनी से छानते हैं। पेड़, पेड़ हमें छाया देता है। आगे यहाँ पे है कौन क्या खाता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाय, तो गाय घास खाती है। शेर, शेर क्या खाता है, शेर मांस खाता है। बंदर क्या खाता है, बंदर केले खाता है। और सांप क्या खाता है, सांप छोटे मोटे कीट पतंगे हैं उनको खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। यहाँ लिखेंगे सांप कीड़े मकोड़े खाता है। यहाँ पे सुनकर लिखे हैं, तो या टीचर बोलेगा और स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे। आगे फिर से यहाँ पे पुनरावृत्ति है और एक छोटी सी कविता है, तो ये कविता हम पढ़ लेते हैं। एक था सेक चिल्ली, उसने पाली बिल्ली। एक था सेक चिल्ली, उसने पाली बिल्ली। बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में थी किल्ली। बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में थी किल्ली। किल्ली पर चढ़ गई बिल्ली, किल्ली पर चढ़ गई बिल्ली। आगे है सबने उड़ाई खिल्ली, उड़ी जब उसकी खिल्ली। सबने उड़ाई खिल्ली, उड़ी जब उसकी खिल्ली। रोने लग गई बिल्ली। जब वो किल्ली पर चढ़ गई तो सबने उसकी खिल्ली उड़ाई, यानी कि मजाक उड़ाया, और जब उसकी खिल्ली उड़ी तो रोने लग गई बिल्ली। फिर आया सेक चिल्ली और चुप करवाई उसने बिल्ली। फिर आया सेक चिल्ली, चुप करवाई उसने बिल्ली। यहाँ पे ये सेक चिल्ली है, उन्होंने गोद में बिल्ली को लिए हुए है। तो ये कविता है, इसको याद करना और सुनाना। आगे इस पे आधारित है क्वेश्चंस। बिल्ली कहाँ गई थी बिल्ली, दिल्ली। शेख चिल्ली ने क्या पाला था, उसने पाली थी बिल्ली। और सबने क्या उड़ाई, यहाँ पे लिखा हुआ है खिल्ली, सबने उड़ाई खिल्ली, तो यहाँ आएगी सबने उड़ाई खिल्ली, मजाक उड़ाया था। आगे है एक जैसी आवाज वाले शब्द खोजकर लिखें। एक लिखा हुआ है चिल्ली, चिल्ली जैसी ही आवाज के और शब्द यहाँ लिखने हैं, तो यहाँ हो जाएगा बिल्ली, खिल्ली, किल्ली, गिल्ली। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द यहाँ पे बनते हैं,
आप और भी लिख सकते हो, दिल्ली, है ना। पहेलियों को पढ़ें और उनका जवाब दें। यहाँ पे पहेलियाँ हैं। रोज सुबह मैं आता हूँ, रोशनी में लाता हूँ। कौन ऐसा है जो सुबह आता है और रोशनी लाता है? वेरी गुड, सूरज। सूरज रोशनी लाता है ना। पीला पीला दिखता हूँ, ठेले पर मैं बिकता हूँ। ठेले पे बिकता है जो पीला पीला दिखाई देता है। यहाँ पे आम लिख सकते हैं, पपीता भी हो सकता है। मैंने लिखा है आम। आगे एक पैराग्राफ है, छोटा सा कहानी है। मेरे पास एक नीली साइकिल है, इससे मैं स्कूल जाती हूँ। शाम को साइकिल पर अपने दोस्त एकम के साथ घूमने जाती हूँ। कभी कभी मेरी साइकिल मेरी मम्मी भी चलाती है। तो प्रश्न है इसके, साइकिल किस रंग की है? यहाँ पे पहली ही लाइन में दिया गया है नीली, तो यहाँ साइकिल का रंग नीला है। दूसरा क्वेश्चन है, साइकिल और कौन चलाता है? मम्मी। मम्मी चलाती है ना, कभी कभी मम्मी चला लेती है। अगर आपको ये नीली साइकिल मिलती है तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? क्यों लिखें। तो आपको अगर मिल जाए ये नीली साइकिल तो कहाँ कहाँ जाओगे? तो कहाँ जाओगे? पहले तो स्कूल जाएंगे, है ना, दोस्तों से मिलने जाएंगे, या कहीं और भी आपको काम होगा तो वो भी लिख दोगे आप। अपनी मर्जी से बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे चित्र देखकर वाक्य लिखने हैं। यह चित्र देखो, चित्र में क्या है? यहाँ पे लड़की है जो पतंग उड़ा रही है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, चित्र में लड़की पतंग उड़ा रही है। और हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में बादल दिखाई दे रही हैं। मौसम सुहाना लग रहा है। सुहाना लग रहा है ना, तब पतंग उड़ाई जा रही है। धूप वगैरह निकली हुई नहीं है, बादल है, बारिश का सारा ऐसा मौसम है, ठंडा ठंडा दिखाई दे रहा है चित्र से। तो ये लाइनें हम लिखेंगे। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं? आप गिन के लिखोगे। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? तो यहाँ पे बच्चे अपने आप लिखेंगे कितने शिक्षक, कितने टीचर हैं। और आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो यहाँ बच्चों को ही लिखना है ये कि उनकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। यहाँ पे आगे है पठन भाग, तो यहाँ पे पढ़ना है हमें। और क्या पढ़ना है? औरत, कपड़ा, बैग, सड़क, घूमना, गाड़ी, खरीदना, परात, चलना। फिर ये कुछ वाक्य हैं। सोहन की कपड़े की दुकान है, आदमी सामान बेच रहा है। गीता कपड़े खरीद रही है, रामू घर जा रहा है। शुद्ध पढ़ना है ताकि आप लिखते समय शुद्ध ही लिख पाओ। आगे फिर से पठन भाग है, इसको भी पढ़ लेंगे। ये बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। यहाँ पे मिठाई की, हलवाई की दुकान है ना, तो खड़े हैं तो को कह रहे आपस में बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। और इधर से ये सारी आपस में बातें हो रही हैं, तो आप इनको खुद से पढ़ लोगे। इसके बाद यहाँ पे रहेगा मैंने सीख लिया। तो क्या सीखा है इस सप्ताह में, वो यहाँ पे पता चलेगा। ये पढ़ना है, जितने भी सही शब्द यहाँ पे पढ़ दें बच्चे उतने ही सही यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे ही वाक्य का ये मार्क्स देने हैं, कितने सही पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े हैं। और उसके बाद है सुनकर लिखे। टीचर यहाँ पे बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। उसके बाद ग्रुप बनाकर रिमेडियल यहाँ पे काम करवाना है। ग्रुप 1-2 के अनुसार यहाँ पे काम होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।